नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिवर डैमेज अल्कोहल से कितना होता है। मतलब अल्कोहल लिवर को कैसे डैमेज करता है और अल्कोहल के साथ लिवर डैमेज होने का क्या ताल्लुकात है। मतलब दारू पीने से लिवर डैमेज होने का क्या संबंध है, उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। देखो, ये चीज़ तो दुनिया की सारे इंसान को पता है कि दारू पीने से लिवर डैमेज होता है, लिवर को हानि पहुंचता है। फिर भी लोग दारू पीते हैं। जैसे कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, लोगों को पता है, वही मार्केटिंग होता है स्मोकिंग की और उसी हिसाब से लोग स्मोकिंग भी करते हैं। मगर बात ये जानना इम्पॉर्टेंट होता है कि कितना दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और किस मात्रा से ज़्यादा पीना ज़्यादा हानिकारक है और उससे क्या प्रॉब्लम आ सकता है, राइट। क्योंकि हम लोगों को सिर्फ बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। आज दुनिया की मैक्सिमम डॉक्टर्स को, सारे के डॉक्टर्स को पता है कि लिवर डैमेज अल्कोहल पीने से होता है। मगर डॉक्टर एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा है, तो आप इसको रोक नहीं सकते। आपको ये करना होता है कि लिवर डैमेज अल्कोहल के साथ कैसे लिंक्ड है। देखो, नॉर्मली अल्कोहल एक ऐसा खाना तो नहीं है। मतलब खाने में जो जो चीज़ हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन आता है, लिपिड आता है, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। कोई भी खाने में ये चारों कंपोनेंट्स होते हैं, मगर अल्कोहल में ये सारे कंपोनेंट्स में से नहीं है। तो अल्कोहल एक बाहर का कंपोनेंट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये सारी चीज़ नहीं है। तो नेचुरल प्रोसेस में अल्कोहल खाना नहीं है। अगर आप खाना खा रहे हो, जैसे कि मान लो अगर कोई बंदा एक ग्लास में पानी दे रहा है, उसमें चीनी डाल के पी रहा है। चीनी ज़्यादा मात्रा में लेना, शुगर लेना, वो भी हानिकारक है ना, वो भी कैलोरी ऐड करता है बॉडी में, राइट। तो मगर फिर भी वो तो कार्बोहाइड्रेट वो खाना है, उससे क्या होगा, उससे बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मगर यहाँ पर अल्कोहल से उतना एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा बॉडी। तो क्या करेगा, वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे जो लोग लेते हैं किस कारण, इसका फील गुड थिंग होता है, राइट। एक फील गुड थिंग, उसके साथ साथ ब्रेन का एक इम्पैक्ट, ब्रेन में एक इम्पैक्ट होना, जिससे कि आपको लगता है कि आप एक ऐसे मतलब नॉर्मली जो आपके प्रॉब्लम्स है, दुनिया के जो इश्यूज़ हैं वहाँ से दूर हो, बट एक्चुअली होते नहीं हो। एक सीडो इफेक्ट लेने के लिए लोग ये करते हैं। अब जब लोग ये लेते हैं और नॉर्मली ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन इसमें से नहीं आता है, तो बाकी का जो कंटेंट होता है, हाँ ये कैलोरी, हाई कैलोरी है, मतलब इससे कैलोरीज, मतलब इससे भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है बॉडी में अल्कोहल से। और वो एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है, उससे नॉर्मल प्रोसेस में ही बॉडी में फैट स्टोर करके रखना, एनर्जी स्टोर करके रखना फ्यूचर के लिए, वो सारे नॉर्मल चीज़ें हैं। मगर अल्कोहल का जो कंटेंट है उसको ब्रेक करने के लिए, टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए उसको लिवर से गुजरना पड़ता है, लिवर के ज़रिए गुजरना पड़ता है। और लिवर के ज़रिए जब वो गुजरेगा तब लिवर सेल्स को वो डैमेज करता है। जब लिवर ज़्यादा काम करना होता है, अल्कोहल ज़्यादा कोई पी रहा है, मतलब लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। मान लो कि आपके घर में सफाई का काम चल रहा है, धूल मिट्टी सब कुछ पड़ा हुआ है, आप सफाई के लिए लोग को लेके आए हो, 2 लोग हैं सफाई करने के लिए, आप इतना गंदा कर रहे हो घर को कि ये 2 लोग नहीं कर पा रहे हैं सफाई। तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपके घर साफ होगा? नहीं होगा। लिवर वही फेल करता है। जब लिवर सेल काम करता रहता है, आप ऐसे दारू पीते रहते हो तो अल्टीमेटली क्या होगा, लिवर उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता है। अल्टीमेटली लिवर सेल जो है वो काम करना बंद कर देता है। लिवर सेल में ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन होता है जो नॉर्मल सेल से फाइब्रोटिक सेल बन जाता है, इसको हम लिवर फाइब्रोसिस भी बोलते हैं। तो जब फाइब्रोसिस होता है तो एक पहली पड़ाव के डैमेज। अब फाइब्रोसिस के बाद आता है सिरोसिस, मतलब कंप्लीट डैमेज। तो इस हिसाब से लिवर डैमेज होता है। तो ऐसा नहीं कि पूरा लिवर डैमेज होगा, धीरे धीरे करके एक हिस्सा करके 20, 30, 40, 50, 60, 70% करके डैमेज होता रहता है। ये चीज़ होता है अल्कोहल पीने से। तो इतना अल्कोहल अगर कोई कंज्यूम करे कि लिवर सेल डिटॉक्सिफाई ना कर पाए तो जाके दिक्कतें होंगी। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए कि कितना अल्कोहल कंजम्पशन हानिकारक कहलाएगा। देखो, वैसे तो अल्कोहल का एक बूंद भी नॉर्मली बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं है। अब देखोगे कुछ जगह पे ऐसे लिखा होगा कि अल्कोहल का कुछ बेनिफिट है हेल्थ, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल घटाने में, ये वो करने में, ऐसा कुछ आपको मिलेगा, आप सर्च करके देखोगे तो वो होता है अगर आप उसको एज ए मेडिसिनल डोज लोगे। मगर कोई इंसान 2-3 बूंद अल्कोहल नहीं लेता है, वो इंसान ग्लास भर लेता है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर कोई इंसान दिन में नियर अबाउट 2 बियर 500 ml का, मान लो 4% अल्कोहल कंटेंट से, या फिर 650 ml का 6% अल्कोहल कंटेंट से अगर पी रहा है हर रोज़, उससे ज़्यादा ही
हानिकारक साबित होता है। अगर कोई वाइन की बात करें तो 2 ग्लास होता है वाइन का, और अगर बात करें रॉ मतलब वॉडका हो गया, विस्की हो गया, ये सारी चीज़ों की, तो वहाँ पर होता है 40 ग्राम की इक्विवेलेंट। तो 40 ग्राम का इक्विवेलेंट से ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल कोई कंज्यूम कर रहा है, दारू कोई पी रहा है, तो उसके मतलब है वो बॉर्डर लाइन से ऊपर पी रहा है। और ऐसा पीने पर कुछ महीनों भर में फैटी लिवर हो जाता है। फैटी लिवर मतलब एक्सेस अमाउंट में फैट लिवर में डिपॉजिट हो जाता है। ये जो लिवर है इसमें, ये नॉर्मल कलर का लिवर आप देख रहे हो, लिवर का कलर ऐसा होता है, इसके ऊपर ऐसे फैट डिपॉजिट हो जाता है। तो फैट डिपॉजिट होने पर लिवर का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है, कलर में थोड़ा चेंज आता है। और जब लिवर का साइज़ बढ़ जाता है उसको हेपाटोमेगाली कहता है। तो हेपाटोमेगाली जब हो जाएगा, लिवर का साइज़ बढ़ जाएगा, आप ऐसे जब भी सांस लेने की कोशिश करोगे तो आपको दर्द महसूस होगा, ठीक है। तो ये एक सिम्टम आ जाएगा। तो ये लिवर का जो फैटी लिवर है, पहली दफ़ा मतलब कुछ महीने तक तो सिम्टम्स होता नहीं है, लोगों को पता भी नहीं चलता। अभी आजकल के ज़माने में अगर आप चेक करोगे, अभी इस टाइम पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, जो लोग घर का खाना कम खाते हैं, उनमें भी अल्कोहल खैर ना पीता हो मगर घर का खाना ना खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, उनमें चेक करेंगे, उनमें भी पॉपुलेशन में 60 से 70% लोगों में आपको फैटी लिवर मिलेंगे आफ्टर द एज ऑफ 30। मिलेगा ही मिलेगा, ज़्यादातर होता है लोगों में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि दोनों प्रकार के फैटी लिवर होते हैं, अल्कोहलिक फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो यहाँ पर अल्कोहल पीने से फैटी लिवर ट्रिगर ज़्यादा होता है, नॉन अल्कोहलिक भी होता है। अभी दोनों का रेशियो ऑलमोस्ट 50-50 हो रहा है, क्योंकि नॉन अल्कोहलिक भी हो रहा है। खाना जो जंक फूड खा रहे हैं लोग, जो ऑयली चिपचिपा फूड खा रहे हैं, उससे भी प्रभावित होता है लिवर, उससे भी फैटी लिवर होता है। अब फैटी लिवर तो पहली दफ़ा हो गया, पहले पढ़ाओ, चलो मिट गया, फैटी लिवर हो गया। क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैटी लिवर को आप रिवर्स कर सकते हो। आप खाना, जो फैटी खाना आप खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, बंद कर दो, घर का खाना खाओ, हाई फाइबर फूड खाओ, ठीक है। उसके साथ साथ रिच प्रोटीन, अच्छे प्रोटीन खाओ, अच्छे फैट भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे प्रोटीन खाओ, कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कम कर दो, और वजन जो है थोड़ा घटा लो। धीरे धीरे देखना फैटी लिवर रिवर्स हो जाएगा, और वो रिवर्स होने में 6 महीने से 1 साल, बस इतना ही रिवर्स हो जाएगा। और एक अच्छा लाइफस्टाइल में जब आप घुस जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली बाद में आपको लगेगा ये ठीक ही है। और जब आप देखोगे कि आपकी बॉडी में से डिटॉक्सीफाई हो रहा है, लिवर ठीक हो गया, तो आपकी बॉडी में भी एक अंदरूनी एनर्जी आएगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ मैं बहुत बेटर हूँ पहले से, तो मुझे बैक करके उस जगह पे जाना नहीं है भाई। तो ये चीज़ है। अब दूसरी चीज़ होता है कि फैटी लिवर तो होता है, उसके बाद हो सकता है कभी कभी जो हेपाटाइटिस। अब हेपाटाइटिस बहुत कारण होता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, पर यहाँ पर हेपाटाइटिस जो है अल्कोहलिक हेपाटाइटिस, अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेने के कारण भी हेपाटाइटिस हो सकता है लिवर में। तो जब वो अल्कोहलिक हेपाटाइटिस हो, उसके साथ साथ बिलिरुबिन बढ़ता है, पीलापन आ जाता है शरीर में, राइट। और क्या होता है, जो स्टूल का कलर लाइट हो जाता है, यूरिन येलो, डार्क येलो हो जाता है, डार्क कलर हो जाता है। उसके साथ साथ ये जो हेपाटाइटिस है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर जॉन्डिस, जो बिलिरुबिन बढ़ना ब्लड में, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं, वो जॉन्डिस होता है, उससे टायर्डनेस आता है, राइट। तो ये सारे चीज़, उससे दर्द होना एब्डोमेन में, उसके साथ साथ एंकल स्वेल हो जाना, ये सारे के सारे सिम्टम्स आते हैं। क्या हम अल्कोहलिक हेपाटाइटिस को रिवर्स कर सकते हैं? आंसर इज बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। मतलब लिवर जैसे के जैसा वैसा हो सकता है। जितना भी फैटी लिवर हो जाए, जितना भी यहाँ पर मान लो कि आपको हेपाटाइटिस हो जाए, अल्कोहलिक हेपाटाइटिस, अब अल्कोहल लेना बंद कर दोगे, डिटॉक्सिफिकेशन, अब मेडिसिन पे रहोगे, कुछ अच्छा रीजनरेटिंग मेडिसिन आता है उसमें रहोगे, आप हेल्दी डाइट लोगे, धीरे धीरे 1 साल 1.5 साल में आप पूरा का पूरा आपके जो लिवर का जो डैमेज था उसको रिस्पॉन्स ठीक कर पाओगे। अब आते हैं थर्ड टाइप की जो बीमारी आता है, जो होता है फाइब्रोसिस, लिवर फाइब्रोसिस। अब देखो, सेल्स, लिवर में जो कोशिकाएं होते हैं, वो कोशिकाएं, उसका एक पर्टिकुलर फीचर होता है, बिहेवियर होता है। अब वो कोशिश करता है ना कि मेटाबॉलिज्म बॉडी का रेगुलेट करना, वो डाइजेशन में हेल्प करता है, कुछ कुछ जगह पर वो बाइल प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और वो डिटॉक्सीफाई करने में भी हेल्प करता है। अब वो सेल धीरे धीरे काम करना जब चेंज कर देगा, उसमें मॉडिफिकेशन आ जाता है, तो वो नॉर्मली जितना फ्लेक्सिबल होता है उतना फ्लेक्सिबल रहता नहीं है, और धीरे धीरे काम करना स्लो कर देता है, तो उसको फाइब्रोसिस कहते हैं। तो फाइब्रोसिस जब हो जाता है, तब मतलब लिवर डैमेज स्टार्ट हो गया, लिवर का सेल जो है वो काम करना बंद कर दिया,
तो इस सिचुएशन पर आपको थोड़ा कॉशियस रहना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट चाहिए, मेडिकल प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए। और ये फाइब्रोसिस कंडीशन से पूरा 100% रिकवरी करना भी मुश्किल होता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है सिरोसिस, मतलब लिवर सेल फाइब्रोसिस के भी बाद पूरा काम करना बंद कर देता है। तो अगर किसी की लिवर का 70% हिस्सा काम करना बंद कर दे, तो मतलब मान लो 70% लिवर डैमेज हो गया, सेरोसिस हो गया। अब सेरोसिस मतलब वहाँ पे फाइब्रोसिस के बाद सेरोसिस आता है, सेल काम नहीं कर पा रहा है, नॉर्मली जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, और वहाँ से डैमेज जो है बढ़ गया। तो ये एंड होता है लिवर का जब सेरोसिस हो जाए। अब जब किसी को लिवर सेरोसिस हो गया, उसको भी रिवर्ट करना पॉसिबल एक टाइम के बाद नहीं होता है। अब लिवर सेरोसिस अल्कोहल पीने से होता है, अल्कोहलिक लिवर सेरोसिस। अब लिवर सेरोसिस बिना अल्कोहल पीने पर भी हो सकता है, जिसको हम न्यूट्रिशनल सेरोसिस बोलते हैं। न्यूट्रिशनल लिवर सेरोसिस भी होता है, जहाँ पर न्यूट्रिशन मतलब कुछ कमियाँ बॉडी में, कुछ खाने की कुछ कंपोनेंट्स की कमियों की वजह से भी हो सकता है, मगर वो रेयर इंस्टेंस है। तो अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस जब हो जाए मतलब डैमेज, अब तब क्या कर सकते हैं, लिवर जो जिस जगह, मतलब मान लो कि लिवर का 20% ठीक है, 30% ठीक है, तो डॉक्टर कोशिश करते हैं कि 30% लिवर भी ठीक है तो 70% को निकाल दे, 30% को रीजनरेट होने का मौका दे। लिवर सेल जो है रीजनरेट हो सकता है, वो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बढ़ सकता है, राइट। तो फिर से लिवर बन सकता है। तो वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें 70% लिवर को, 30% लिवर ग्रो करें। अगर पॉसिबल है तो ऐसे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हो सकता है। अदरवाइज जो डैमेज लिवर में हो चुका है उसको रेस्ट्रिक्ट करके रख सकते हैं लाइफ भर के लिए। 30% लिवर को प्रिजर्व किया जाएगा, मेडिकेशन पे आपको लाइफ भर रहना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे बार आ जाएंगे, रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। लोग बोलते हैं कि यार दारू भी पीना है तो माप के क्यों पिए, राइट। क्यों ऐसा बोले कि एक बॉटल पिए, एक ग्लास पिए। देखो बात यह है कि आप एक ग्लास हफ्ते में एक बार ले रहे हो, आप साल लाइफ टाइम ले सकते हो। आपको शायद फैटी लिवर ना हो, आपको शायद लिवर सेरोसिस ना हो, आपको शायद जो है लिवर फाइब्रोसिस ना हो, मगर अगर आप रिपीटेडली ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेके एक बार अगर आपके लिवर डैमेज हो चुका है, फाइब्रोसिस या फिर सिरोसिस, उसके बाद जाके लाइफ भर आप को रेस्ट्रिक्शन में रहना पड़ेगा। तो इसलिए अगर अल्कोहल आपको, देखो अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है, अगर आपको करना ही है तो उसको एक ऐसे मात्रा में करें जैसे कि लिवर डैमेज ना हो। लिवर को टाइम दे डिटॉक्सिफाई करने के लिए, बॉडी को लिवर को टाइम दे खुद को हील करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, और इसी हिसाब से लिवर में डैमेज होता है अल्कोहल कंजम्पशन करने के लिए। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।